तव्य तव्य और अनियर प्रत्यय पढ़ चुके हैं। कृदंत प्रकरण में कृत्य प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं। और कृत्य प्रक्रिया में क्या हमने पढ़ा है अब तक? मुख्य बातें, जो भी प्रत्यय होंगे वो धातु से परे होंगे, और उत्सर्ग प्रत्यय अपवाद के बाधक होंगे, और स्त्री अधिकार को छोड़ करके, और जो भी प्रत्यय होंगे और भाव कर्म में होंगे। उत्सर्ग अपवाद का बाधक होगा या अपवाद शास्त्र जो है वह उत्सर्ग का विकल्प से बाधक होगा? अपवाद शास्त्र उत्सर्ग का विकल्प से बाधक होगा जी। और तव्य तव्यत और अनियर प्रत्यय पढ़ लिए हैं। नहीं, भाव कर्म के बारे में भी कुछ पढ़ा था। कर्ता में होगा, भाव में, कर्म में। कृत प्रत्यय कर्तार्थ में होता है। हाँ, कृत प्रत्यय में कृत्य प्रत्यय भी आ जाते हैं। जी, तो उसका बाधक है तयोरेव कृत्यक्त खलर्ता है। तयोः भाव कर्मणयोः कृत्यक्त खलर्थ प्रत्यय एते स्युः। ठीक है, यहाँ तक हो गया था, हम लोग सर, यह जान सर, लिए थे। सर आमोद वक्तुम् इच्छामि किञ्चित्। हाँ, वदतु। अत्र तयोः एतस्य शब्दस्य को अर्थः मया न ज्ञातं। तर्हि किञ्चित् यदि भाव कर्मणोरेव कारणं यत् वर्तते, अहं नूतनः, व्याकरणम् अहं न जानामि, किन्तु अहं पठितुम् इच्छामि, अतः समस्या तु भवति मया अस्तु। सह। भाव कर्मणोः एव कृत्य अक्त खलर्थाः प्रत्ययाः भाव कर्मणोः एव तयोः अर्थात भाव कर्मणोः पूर्वम उक्तवान यत् कर्तरि सर्वे कृत प्रत्ययाः स्युः इति उक्तं खलु। कर्तरि कृत इति सूत्रेण तत्तु सामान्य नियमः। अत्र विशेष नियमः क्रियते यत् कृत्य अक्त खलर्थाः ये प्रत्ययाः सन्ति ते भाव कर्मणोरेव स्युः, अर्थात तयोः अर्थात भाव कर्मणोः एव स्युः। ज्ञातम्? आम् आम् आम्। अस्तु। तो अग्रे तव्य तव्य अनियर विषय वयं पठितवन्तः। अग्रे पुनः पठामि कृत्य प्रकरणे। आगच्छति एधितव्यम् एधिनीयम् इति तु अभवत्। चेतव्यः चयनीयः इत्यपि जातम्। केलिमर् उपसंख्यानम् इति एकं वार्तिकम् अस्ति। यह एक वार्तिक है, केलिमर उपसंख्यानम। ये कहता है धातुओं से केलिमर प्रत्यय भी होता है। अभी तक हम लोग कितने प्रत्यय पढ़े थे? तव्य तव्य और अनियर। और यह कहता है धातुओं से केलिमर प्रत्यय भी होता है। तो 4 प्रत्यय हो गए। इसके बाद तो पच धातु है और इससे केलिमर में एलिम बचता है। क्या बचता है? एलिम। क की इत्संज्ञा और लोप किस सूत्र से करेंगे? लशक्वत तद्धिते। इससे इत्संज्ञा तस्य लोप से लोप कर दिया, बच गया एलिम। ठीक, तो पच है एलिम है, पचेलिम हो गया, बन गया जी। आगे माशाह है। तो माशाह के अनुसार यहाँ बहुवचनांत पचेलिमाह जस में विभक्ति कर लिया। ठीक, पचेलिमाह बना लेते हैं। पचेलिम शब्द से कृतधित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा और जस ले आएंगे, और जैसे रामाह बनाते हैं वैसे पचेलिमाह भी बना लेंगे। बन जाएगा या कोई दिक्कत है? बन जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया बताने की जरूरत तो है नहीं? नहीं। अभिजीत जी। आपके दोस्त आज कहाँ चले गए? नहीं पता गुरुजी। आज तो छुट्टी होगी विश्वविद्यालय में। जी, इस समय वो घर पर हैं। वो गांव चले गए हैं। जी। ठीक, इसी प्रकार भिदेलिमाह सरलाहा, भिदिर विदारने या द्वैधी करने, ये धातु है। कौन धातु है?
विधिर विदारणे या द्वैधिकरणे। तो भिद बचता है उसमें, भिद, और इससे केलिमर प्रत्यय करते हैं, एलिम रहता है, भिद एलिम, भिदेलिम। अब यहाँ पर कौन सूत्र आया? भिदेलिम में कौन सा सूत्र आया? पुगंत लघुपधस्य च। ये सूत्र आप लोग पहले पढ़ चुके हैं जी। लघु उपधा को यह क्या करता है? गुण प्राप्त करता है। इससे यहाँ पर भिद के ईकार को गुण प्राप्त हुआ ए, लेकिन यह केलिमर में ककार की संज्ञा होने से यह क्या है? कित है। कित होने से क्या हो गया? किंगिति च से निषेध, निषेध हो गया। तो क्या हो गया? भिद ऐसा ही रह गया। तो भिदेलिम और आगे सरलाह है बहुवचनांत, तो भिदेलिमा बहुवचन का प्रयोग कर लिया। कठिन तो है नहीं यह प्रत्यय? नहीं। ठीक है। कहते हैं कर्मणि प्रत्यय। यह प्रत्यय भी केलिमर प्रत्यय किस में होता है? कर्म में होता है। क्योंकि केलिमर प्रत्यय किस में कहा गया है? कृत्य प्रत्यय में कहा गया है। केलिमर प्रत्यय किस प्रकरण में है? कृत्य में है, कृत्य के अधिकार में है। णबुल त्रिचौ से पहले कहा गया है, इसीलिए यह कर्म में होगा अथवा भाव में होगा। तो अकर्मक धातु होने पर भाव में कर लेंगे, सकर्मक धातु है तो यहाँ पर कर्म में प्रत्यय कर लिया। आगे चलते हैं। अब अभी तक हम लोग जो नियम पढ़ चुके थे कि कौन कर्म भाव में हो, कौन किस में हो, उसका एक अपवाद जो है यह आ रहा है। उसका यह अपवाद नहीं, यह एक नया सिद्धांत यहाँ पर आ रहा है। क्या है? कृत्य ल्यूटो बहुलम। कृत्य ल्यूटो बहुलम सूत्र बोलिए तो अभिजीत। कृत्य ल्यूटो बहुलम। शुरू में मैं गलत उच्चारण कर गया था। कृत्य ल्यूटो बहुलम। हाँ, कृत्य ल्यूटो, यो में छोटे उ की मात्रा। कृत्य ल्यूटो बहुलम, कृत्य ल्यूटो बहुलम। ठीक है। नीचे जो यह एक श्लोक है इसको पढ़िए। क्वचित प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचिदन्य देव विधेर विधानम बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। ठीक है, आप लोग शास्त्री के छात्र हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और आमोद आप पढ़ के सुनाइए इस श्लोक को। क्वचित प्रवृत्ति क्वचिद प्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचिदन्य देव विधेर विधानम बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। क्वचित प्रवृत्ति क्वचिद प्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचिदन्य देव विधेर विधानम बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। अब ये याद करना, पद्यबद्ध होने से आसान हो जाता है। कहते हैं बाहुलकम चतुर्विधम वदन्ति जनाः वैयाकरणाः बाहुलकम चतुर्विधम वदन्ति। वैयाकरण क्या करते हैं? 4 प्रकार के बाहुलक को बोलते हैं। ठीक, वो क्या है 4 प्रकार का? कहते हैं क्वचित प्रवृत्ति ही। पहला प्रकार क्या बता रहे हैं? क्वचित प्रवृत्ति ही, अर्थात जहां प्रवृत्ति नहीं हो वहां प्रवृत्ति हो जाना। क्वचित प्रवृत्ति का क्या अर्थ हुआ? जहां प्रवृत्ति न हो वहां हो जाना। और दूसरा कह रहे हैं क्वचिद प्रवृत्ति ही, अर्थात क्वचित अप्रवृत्ति ही, जहां प्रवृत्ति थी वहां पर प्रवृत्ति न होना। ठीक। और तीसरा कह रहे हैं क्वचित विभाषा। क्या कह रहे हैं? क्वचित विभाषा। विभाषा का अर्थ क्या होता है अभिजीत? विकल्प से। विकल्प से हो जाना। और चौथा बोल रहे हैं
क्वचिद अन्य देव, कुछ और हो जाना। ये 4 प्रकार के बाहुलक कहा जाता है। ठीक, स्पष्ट हो गया इतने से? जी। अब जो विधान है, पाणिनि ने जो सूत्रों से विधान किया है, क्या किया है विधान? तव्य तव्य अनियर जो कृत्य प्रत्यय का है, यह किस में हो? भाव और कर्म में हो। तो ये क्या हो जाएगा? जहां प्रवृत्त होना हो वहां नहीं होगा, जहां होना वहां पर नहीं होगा, जहां नहीं होना अर्थात कर्ता अर्थ में भी हो जाएगा। ठीक, कहीं कहीं प्रवृत्ति हो जाएगी, कर्ता में भी हो जाएगा, कहीं विकल्प से तो ये है ही, तो विकल्प से हो जाना, और कहीं कुछ और हो जाना। ये कृत्य प्रत्यय है। कृत्य प्रत्यय और ल्युट प्रत्यय, ये 2 प्रत्यय बहुलता से होते हैं। इसका उदाहरण आगे दे रहे हैं। हो गया? अभी तक जो हम लोगों ने जाना कि कृत प्रत्यय जो है वह कर्ता में और कृत्य प्रत्यय भाव और कर्म में, उस सिद्धांत का विरुद्ध, उस सिद्धांत का यहाँ पर उसको थोड़ा सा अलग बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई स्थापित नियम नहीं है, बहुलता से होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो रहा है तो नहीं होगा, नहीं हो रहा है तो हो जाएगा, या विकल्प से हो जाएगा, ये सब कुछ चलेगा। तो कृत्य प्रत्यय में। ठीक, अब उदाहरण के रूप में ये दे रहे हैं समास में कैसे ये उदाहरण काम करता है। माउस मेरा कहाँ चला गया? स्नाति अनेन इति स्नानीयम चूर्णम, क्या दे रहे हैं? स्नात्यनेनेति स्नानीयम चूर्णम। और दीयते अस्मै दानीयः विप्रः, ये 2 उदाहरण दे रहे हैं। ठीक, अब आगे और चलते हैं। यहाँ कह रहे हैं कृत्य प्रत्यय और लिट प्रत्यय बहुलता से होते हैं, और जो मैं अभी आपको कहा था क्वचित प्रवृत्ति, वही यहाँ पर दे दिया। उदाहरण के लिए दे रहे हैं स्नानीयम, आगे चूर्णम है, इसीलिए स्नानीयम का, स्नानीयम में भी नपुंसक लिंग हो गया है। बहुलता से होने का यह उदाहरण है। अनियर प्रत्यय, तव्य तव्य और अनियर। तो क्वचिद अन्य देव, कुछ और ही हो जाना, जैसे स्नांति अनेन तृतीया में क्या था? कर्म में होना था ना कृत्य प्रत्यय को। जी। और यहाँ किस में हो रहा है? कर्म में हो रहा है या करण में? करण में। करण में यहाँ पर हो रहा है। तो स्नांति अनेन इति स्नानीयम चूर्णम। गुरुजी इसका अर्थ क्या होगा? नहाता है जिसके द्वारा, चूर्ण के द्वारा नहाता है। चूर्ण मने उबटन आप लोग लगाते हैं ना, हल्दी का चूर्ण होता है। जी। किससे नहा रहा है? तो साबुन से नहाते हैं, पानी से नहाते हैं, चूर्ण से नहा रहे हैं, और किससे किससे? दूध से भी लोग नहाता है। तो ये कोई चूर्ण है। जैसे चने का, चना को जो पीस दीजिए उससे भी नहाते हैं। तो चूर्ण किसको कहते हैं? उसके बहुत सारे चूर्ण हो सकते हैं, जिसको चूर दिया गया हो। चूर्णा जो है वो चूर्ण शब्द का ही अपभ्रंश है। तो स्नांति अनेन, नहाता है इसके द्वारा, उसको क्या कहते हैं? स्नानीय कहते हैं। उस पदार्थ को क्या कहते हैं? स्नानीय पदार्थ। हाँ, स्नान करने योग्य। अनियर का अर्थ होता है योग्य। यहाँ करण में स्ना धातु से अनियर हो गया। होना किससे था? कर्म में होना था। जी। यहाँ पर हो गया किससे?
करण में हो गया। स्ना धातु से अनियर प्रत्यय हो जाता है और ये हो करके क्या हो गया, स्ना अनियर। सवर्ण दीर्घ कर दिया, किससे सवर्ण दीर्घ करेंगे? अकः सवर्ण दीर्घ। अकः सवर्ण दीर्घ से क्या बन जाएगा? स्नानीय बनेगा। अब स्नानीय की प्रातिपदिक संज्ञा और सुअम पुरुरूप। चूंकि वहां पर स्नानीय शब्द त्रिलिंग का है, स्नानीय शब्द किस लिंग का है? तीनों लिंगों में ये चलता है। तो आगे चूर्णम है तो यहाँ पर नपुंसक लिंग का स्नानीयम बन गया। उदाहरण एक आपको मिल गया, जी क्वचिद अन्य देव। कृत्य प्रत्यय अन्य कारकों में भी होता है। हो गया जी। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, दीयते अस्मै इति दानीयः। क्या दे रहे हैं? दीयते अस्मै। किसमें है ये? संप्रदान अर्थ में है जी। तो दानी यह ये रूप बनता है अनियर प्रत्यय करके। दीयते अस्मै इति दानीयः, कृत्य ल्युटो बहुलम से अनियर प्रत्यय हो गया, दानीय बन जाएगा और उत विसर्ग कर देंगे दानीयः। आगे विप्रह है इसीलिए यहाँ दानीयः रूप बना। हो गया? जी। नहीं तो अभी तक हम लोग क्या देखे थे? कर्म में ही देखे थे या भाव में देखे थे। ये दो उदाहरण आपको इसका दे दिया, किसका? कृत्य ल्युटो बहुलम का। अब आगे देखते रहिएगा और भी उदाहरण मिलेंगे आपको। पंचमी विभक्ति का भी मिलेगा, षष्ठी विभक्ति का भी मिलेगा। ये सभी समास में उदाहरण मिलते हैं। वरदराजाचार्य ने दो उदाहरण यहाँ पर दे दिए, मैं भी अधिक उदाहरण नहीं दूंगा। अचोयत, आगे सूत्र क्या है? अचोयत। अचोयत सूत्र को बोलिए। अचोयत अजंतात् धातोर यत् स्यात्। हाँ, उदाहरण चेयम। चेयम। विशाल आप व्यवस्थित कुछ लग रहे हैं। क्या कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हो या कहीं बैठे हो? या तो वीडियो ऑफ कर लीजिए। हाँ, या तो वीडियो ऑफ कर लीजिए। ठीक, सुनिए, ध्यान से सुनिए। बीच में आपसे अब मैं पूछूंगा। अजंतात् धातोर यत् स्यात्। अजंत धातु से क्या होता है? यत् प्रत्यय। यत् प्रत्यय होता है। अजंत धातु से क्या होगा? यत् प्रत्यय। यत् प्रत्यय हो जाएगा। यत् में तकार की संज्ञा लोप, क्या बचता है? य शेष रहता है। अब ची धातु है, ची अजंत है या हलंत है? अजंत। ची चैने, चुनने अर्थ में है, अजंत धातु है। और इस धातु से क्या प्रत्यय हो गया? यत हो गया। यत में तकार की संज्ञा लोप, क्या बचा? य। ची य बना। अब क्या होगा? अर्धातु संज्ञा व सार्वधातुक कार्यात्मक गुण। कौन संज्ञा करेंगे? अर्धातुक संज्ञा। अर्धातुक संज्ञा कर लेते हैं। और किसकी अर्धातुक संज्ञा होगी? ची के ई की। ना 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 ना, सार्वधातुक अर्धातुक का योग क्या कहता है सूत्र? सार्वधातुक और अर्धधातुक बाद में हो तो। जी जी गुरु जी। और अर्धधातुक संज्ञा जो करेंगे वह प्रत्यय को करेंगे अर्धधातुक। ठीक, तो यथ प्रत्यय को अर्धातुक संज्ञा करते हैं। जी जी, य की अर्धातुक संज्ञा। य की अर्धातुक संज्ञा। और इकार को क्या कर देते हैं? सार्वधातुक अर्धधातुक योग से गुण कर देते हैं। क्या रूप बन जाता है? ई का गुण क्या होगा? ए हो जाएगा। क्या रूप बनेगा? चेय। चेय।
चेय यह एक हुआ। अब चेय की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। किससे प्रातिपदिक संज्ञा होगी? कृतपदी समास से। यह क्या है? कृदंत है। कृदंत है। सु की उत्पत्ति होगी और जी। सु को अतोम से अदंत हो गया कि नहीं शब्द चेय। जी। इससे अम हो, इस सु को क्या हो जाएगा? अम हो जाएगा। चेय अम हो गया। अब क्या होगा? अमी पूर्व से पूर्व रूप से पूर्व रूप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? चेयम। चेयम। इसी प्रकार जेयम बनाएंगे। ठीक बन जाएगा या कोई दिक्कत है? जेयम में बन जाएगा। जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चेयम जेयम। जी धातु, जी जय। इसका हाँ, अर्थ क्या होगा चेयम का? चुनने चुनने योग्य। योग्य। चेतुम योग्य। चेतुम योग्यम चेयम। अनियर का भी अर्थ योग्य होता है। हाँ हाँ हाँ। सर तो इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे चेयम का? अब आप कोई नपुंसक लिंग का हमें शब्द बोल दीजिए तो मैं चेयम का प्रयोग कर दूं। तो सर इसको ऐसे प्रयोग कर सकते, बालकेन पुष्पम चेयम। हाँ, बालकेन पुष्पम चेयम, सही कहे। पुष्पम है नपुंसक लिंग का। ठीक। जी। फेनकम, कुसुमम, ये नपुंसक लिंग चेयम। और चेयह भी रूप बन सकता है कि नहीं बनेगा? बन जाएगा गुरुजी। क्यों बनेगा? कर्ता के अनुसार क्रिया कर देंगे। नहीं, यहाँ कर्ता तो होगा ही नहीं, भाव और कर्म में प्रत्यय होंगे ना, यथ प्रत्यय। जैसे गुरुजी वहाँ पे पुष्पम था, अगर कहीं पुल्लिंग वाचक शब्द होगा तो वहाँ पे हो जाएगा। हाँ, कर्म में आप कर सकते हैं। सर हो कर्म जाएगा। में जब प्रत्यय करेंगे, भाव में प्रत्यय करेंगे, जैसे पुष्पम चेयम, तो यहाँ पर फलम चेयम, ये कर्म में है। सर मया शिक्षकेन मया ग्रंथः फलम चेय। चेयम। हाँ शिक्षकेन ग्रंथः चेय। हाँ, ग्रंथाः चेयाः। ग्रंथाः में बहुवचन होगा तो चेयाः बनेगा। अग्रंथः चेयः, कर्मानुसारिणी क्रिया होगी। ठीक। जी। क्रिया कर्मानुसारिणी, कर्मवाच्य में। तो ये स्पष्ट हो गया। जी। नी से नेयम, क्षी से क्षेयम, जी से जेयम, श्रीं श्रेयणे। इससे आंग उपसर्ग लगा देते हैं, आश्रयेयम। जी। चलिए, ले जाया जाऊं, केन नेयम, केन मया नेयम, किसके द्वारा मैं ले जाया जाऊं, यह भी प्रयोग होगा। केन कर्तरी क्षेया, किसके द्वारा कैंची को नष्ट किया जा सकता है, नष्ट हो सकती है। किसके द्वारा? कर्तरी किसको कहते हैं? कैंची को। क्षेया, कर्तरी स्त्रीलिंग है तो क्षेया। तो ये सभी वाक्य बनेंगे। हो गया यथ प्रत्यय। जी। एक प्रत्यय के शुरू के दिन, पहले दिन जब मैं ये पढ़ाना शुरू किया था तो दो चीजें कहा था प्रत्ययार्थ के विषय में। एक प्रत्यय के, किसी प्रत्यय का एक से अधिक भी अर्थ होता है, पहली बात। और दूसरी बात में कहा था कि अनेक प्रत्ययों का एक ही अर्थ होता है। ये दो बातें कही थी मैंने। यह जब जैसे जैसे काव्यों में और व्यवहार में प्रयोग देखेंगे, उससे स्पष्ट होता हुआ आपको चला जाएगा। व्याकरण तो ये शब्द साधुत्व विषय है। ये शब्द कैसे बन जाते हैं ये यहाँ बताते हैं। और अर्थ विनिश्चय
भी करते हैं, लेकिन अर्थ विनिश्चय एक केवल व्याकरण से नहीं व्यवहार से भी होता है। और व्यवहार कहाँ होगा? काव्य ग्रंथों में होगा, ज्योतिष के ग्रंथों में होगा, गणित शास्त्र में होगा, खगोल में होगा, और जितने विषय हैं, समाज शास्त्र है, नीति शास्त्र है, संस्कृत के तमाम शास्त्र हैं संस्कृत में, उन सभी जगह इनके प्रयोग हुए हैं। चिकित्सा विज्ञान में है, उन जगहों पर इस संस्कृत भाषा का हुआ, और वहां जब हम पढ़ने जाते हैं इन प्रत्ययों को देखते हैं, अर्थ विनिश्चय वहां से भी करते हैं कि किस अर्थ में हुआ। ठीक, अब जी आगे आगे बढ़ते हैं। लोग कई बार कह जाते हैं झटके में कि संस्कृत पढ़ के गणित भी पढ़ता है। जो मूर्ख आदमी होता है वो कहता है कि संस्कृत वाले बच्चे को अब गणित पढ़ाना प्रारंभ किए, ये लोग भी विज्ञान और गणित पर हैं। आपने सुना ये बात की नहीं? कभी उर्दू के साथ कह देते हैं, जो वो स्कूल चलते हैं ना उन लोगों के मदरसा, जी जी तो जैसा मदरसा विद्यालय वैसे ही संस्कृत विद्यालय समझते हैं। उनको फर्क नहीं, क्योंकि वो संस्कृत नहीं पढ़े हैं, वो मूर्ख लोग। उसको पता ही नहीं कि शून्य का आविष्कार करने वाला जो है वो भारत में हुआ और संस्कृत में ही है। लीलावती जैसे ग्रंथ अंकगणित के संस्कृत में ही है। पाई का सिद्धांत संस्कृत ने ही दिया है। तो सारा गणित तो हमने पैदा किया, तो हमको तुम गणित क्या पढ़ाओगे? हाँ, कोई ऐसी बात। विज्ञान खगोल शास्त्र हमारे यहाँ हमने गिनती करके बताई पृथ्वी से सूर्य की कितनी दूरी है, कितने ग्रह होते हैं, बताया कि नहीं? जी सब ज्योतिष के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारे लिए आप क्या पढ़ा रहे हो? हाँ, तो ये कहना हास्यास्पद है, बेवकूफी भरा है। वो नहीं जानते संस्कृत को। इसीलिए संस्कृत विद्यालय में यदि इन सारे विषयों का समावेश कर दिया जाए, प्रारंभिक रूप में ये सब थोड़ा 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 खगोल विज्ञान, थोड़ा आयुर्वेद, थोड़ा गणित, सब कुछ पढ़ा दिया जाए बच्चों को, भाषा अलग हो जाती। हम संस्कृत मीडियम में पढ़ते हैं, कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, लेकिन पढ़ता वही चीज है। हाँ, सिद्धांत तो थोड़ा अब समय बीतेगा तो कुछ परिष्कृत होता है, कुछ ऐड होता है, कुछ जुड़ जाते हैं, बस इतना ही हुआ। लेकिन उसकी जो मूल भावना है, जो मूल सिद्धांत है, वो नहीं बदले अभी तक। तो कई बार हमको भी आश्चर्य लगता है कि आज से हजारों साल पहले जो सिद्धांत थे, उस सिद्धांत अविकल रूप से वैसा ही चला आ रहा है, उसमें कहीं भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। पहले भी जेल होते थे, और कृष्ण कथा में हम कारागार की बातें पढ़ते हैं। वसुदेव को कहाँ रखा? कारागार में। सैनिक जी तब भी होते थे, अब भी होते हैं। आपने कौन सा नया काम कर लिया? देश की सुरक्षा के लिए अपने राज्य राजा हुआ करते थे, सैनिक रखते थे। जो गलत काम करता था कारागार, कोई बंदीगिरी होता ही था, उसको देखभाल करने वाले भी होते थे। तो कौन सी व्यवस्था नई बना दी, ये मुझे समझ में नहीं आया। और वो सारी व्यवस्थाएं संस्कृत में प्राप्त है कि कुछ है अलग है? कुछ भी अलग नहीं। कुछ भी अलग नहीं। उस समय भी जो चिकित्सा विज्ञान है उसमें कौमार भृत्य है, बाल चिकित्सा का जो सिद्धांत है, उस समय भी कहा गाय को दूध पिलाओ, और आज भी वही कह रहा है। कोई दूसरा चीज नहीं खोज पाए विकल्प में, माँ का दूध और गाय के दूध को छोड़ करके और कुछ नहीं कह पाए। तो जो तथ्य है, जो निश्चित चीज है, तो संस्कृत में वो सब कुछ है, उपलब्ध है। और उसको आधार देने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए किस भाषा की आवश्यकता पड़ती है? संस्कृत भाषा में व्याकरण की आवश्यकता। इसीलिए यद्यपि बहुनाधि से तथापि पठपुत्र व्याकरणम, बहुत कुछ नहीं पढ़ते फिर भी हे पुत्र व्याकरण पढ़ लो। व्याकरण पढ़ लोगे तो सभी चीज समझ में आने लगेगी। भाषा सीखनी चाहिए, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यही मुखम व्याकरणम स्मृतम क्यों कहा? मुख है। जैसे हम खाते हैं तो अंग प्रत्यंगों को हम पुष्टि देते हैं, सबको ताकत देते हैं, सबको ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। तो मुख जो व्याकरण है, इसको पढ़ लेने के बाद हम सभी सिद्धांतों को समझ लेते हैं। स्वस्थ वृत्त को भी समझते हैं,
मुहूर्त प्रकरण भी, कब जाना कब क्या पर्व त्योहार मनाना, अपनी संस्कृति पूजा पाठ से लेकर के खगोल धरातल, पृथ्वी कितनी लंबाई है, भूगोल भूगर्भ सब कुछ हम लोग पढ़ चुके होते हैं, बस व्याकरण पढ़ने की जरूरत है। तो आगे चलते हैं, सूत्र आता है ईद्यति। क्या सूत्र है? ईद्यति। ईद्यति। यति परे आत ईत स्यात्। अब यति में सप्तम्यंत है, ईत यति। यति में क्या है? यत के सप्तमी में कौन विभक्ति बना? यति। तो क्या होगा? यत परे होने पर। यति का अर्थ क्या होगा? यत परे होने पर। ईत, ईत जो है प्रथमांत पद है, क्या होगा? आदेश में प्रथमांत विभक्ति होती है। जब मेरा वीडियो पुराना सुनेंगे, जब मैं संधि प्रकरण पढ़ा रहा हूं, तो वहां पर मैंने इसको स्पष्ट किया कि ऑडियो बंद कर लें या नहीं तो मुझे बंद करना पड़ेगा, फिर सबको असुविधा होगी। जहाँ आवाज हो रही हो वहां ऑडियो बंद कर लें। जब भी कहीं आसपास आवाज होने लगे तो स्वतः ऑडियो बंद कर ले, बल्कि ये एक अभ्यास में लाना चाहिए। ऑनलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कि ऑडियो को एक बार बंद कर लिया जब जरूरी नहीं है, और जब जरूरी हुआ तो खोल लिया। ये एक व्यवहार करना पड़ता है, यहाँ पर बार बार बंद करना और खोलना। चलिए, क्रम टूट गया। तो उस समय मैं बताया था कि जो विधि है, विधान होते हैं, जैसे इकः सवर्णे दीर्घः, कौन सूत्र में बोल दिया? इको यणचि, अकः सवर्णे दीर्घः, इकः यण अचि। तो अचि में अच बाद में हो, सप्तम्यंत प्रयोग किया। वैसे ही यहाँ यति, यत परे हो तो, और जो स्थानीय होता है उसमें वहां षष्ठी कहा, और आदेश में क्या कहा? प्रथमा होता है। किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं आदेश में? प्रथमांत विभक्ति का। वैसे ही यहाँ पर यति सप्तम्यंत प्रयोग किया, और आतः षष्ठ्यंत है, स्थानीय है, आकार जो है षष्ठ्यंत है, आत के स्थान में, और आदेश है ईत, तो ईत हो जाता है। यत प्रत्यय बाद में होने पर धातु के अंत में विद्यमान आकार को ईकार आदेश हो जाए। हो गया? स्पष्ट हो गया ईद्यति? अब देखिए, ये सूत्र से भी अर्थ लग जाएगा, जरूरी नहीं कि वृत्ति याद हो। जो विधि सूत्र है, जो विधान करते हैं, उसमें ये चीज यदि आप समझ के रखे हैं तो आप आसानी से कर लेंगे, अर्थ लगा लेंगे। यति परे आत ईत स्यात्। उदाहरण देते हैं, देयम ग्लेयम। दा धातु है, दा किस अर्थ में है? देने अर्थ, दादा ने। अब यहाँ पर इससे अचोयत, अजंत धातु है या नहीं है? अजंत है। अच प्रत्याहार का वर्ण बाद में है, दीर्घ आकार है यहाँ पर आ। तो अजंत धातु होने से अचोयत से यत प्रत्यय हो गया। क्या रूप बना? यत प्रत्यय होने पर दा यत हुआ, तकार की संज्ञा लोप कर देंगे, दा यो बनेगा। हो गया जी। अब सूत्र आया ईद्यति, कहता है यत प्रत्यय बाद में हो तो। यहाँ यत प्रत्यय है बाद में जी, यह है जी। यत प्रत्यय बाद में होने पर क्या करता है? आत आकार के स्थान पर क्या कर दिया? ईकार आदेश कर दिया। तो दा में जो आ है उसके आकार के स्थान पर क्या कर देता है? ई कर दिया। तो क्या बन गया? आ ई में परिवर्तित हो गया। क्या हो गया? आकार ईकार में परिवर्तित हो गया। क्या रूप बन गया? दी, दी य और य। तो दी य ऐसा रूप बन गया।
अब यहाँ पर य की आर्धातुक संज्ञा, आर्धातुक संज्ञा होने से सार्वधातुक आर्धातुकयोः से क्या कर लेते हैं, गुण गुण कर लेते हैं। गुण करने के बाद क्या हो जाएगा, देय। अब आगे यह कर्म में करिए या भाव में करिए। कर्म में कोई वस्तु है तो देयम का प्रयोग कर लेंगे, फलम देयम। हाँ, होगा कि नहीं? होगा होगा सर। जी हाँ, मोहने न फलम देयम देयम हो जाएगा। और ये होगा कि नहीं, मह्यम फलम देयम? नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? सर ये अगर ये कर्म में है तो लेकिन जब कृतल्युटो बहुलम को क्यों भूल जाते हैं? हाँ सर, तब हो जाएगा सर। हो जाएगा ना? जी, लेकिन हम सर कैसे हम जानेंगे कि यहाँ तृतीयांत प्रयोग करें कर्ता में कि यहाँ ये चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करें? अब बहुलता से होता है, आप प्रयोग कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है। हाँ, ये जब होगा तो कर्मानुसारिणी क्रिया होगी। हाँ, फलम देयम, फलम में जो विभक्ति है वही देयम में होगा। और यदि यहाँ आप फलम के स्थान पर दूसरा प्रयोग कर दीजिए तो दूसरा हो जाएगा, पत्रिका देया। पत्रिका देया हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार ग्लई हर्षक क्षय धातु है ग्लई, यहाँ मैंने लिखा नहीं है। तो ग्लई को ऐ को आकार आदेश होकर के ग्ला बनता है, तो इसको आकारांत धातु मान करके यहाँ ग्लेयम रूप बनाया है। ठीक, धातु इसीलिए धातु पाठ भी याद कराते हैं। और जब तिङंत प्रकरण पढ़ते हैं तो करीब करीब धातु पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे। मैंने गिनती अभी नहीं की है कि यह जो लघु सिद्धांत कौमुदी है इसके कृत प्रकरण में कितने धातु हैं, कहीं लिखा होगा, खोजिएगा कितने धातु का प्रयोग उदाहरण के रूप में किया है, तो उसका अर्थ साथ साथ जान लेने से वाक्य प्रयोग में ज्यादा सुविधा हो जाती है। पापाने, पीने अर्थ में। तो दूधाय धारण पोषणयो, ये ध्येयम, ये है। हा धातु है, ओहाक त्यागे है। पूरा धातु क्या है, ओहाक त्यागे, छोड़ने अर्थ में, हेयम, त्याग करने अर्थ में। ठीक, स्था गति निवृत्तौ, गति की निवृत्ति के अर्थ में स्था धातु, स्था, श को स हो जाता है, स्थेयम। गई धातु है, ध्यय धातु है, ये सभी धातु से रूप बना हुआ है। स्थेयम, गेयम, ध्येयम, घ्रेयम, ध्येयम, हेयम, ये सारे रूप बना लीजिएगा। ठीक, बन जाएगा कि नहीं? जी हाँ जी जी बन जाएगा। तो जब भी यथ प्रत्यय का प्रयोग करें एक चीज याद रखें, जहां पर आकारांत धातु हो उस धातु के आकार को ईकार कर लीजिएगा और गुण कर लीजिएगा। ठीक, जी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार यथ प्रत्यय याद किया, अचो यथ, अजंत धातु से यथ होते हैं और शेष हलंत धातुओं से और प्रत्यय अपना होते रहेंगे। लेकिन यह अचोयत किसका अपवाद है? अचोयत किसका अपवाद है? राम कथा सुन के आगे बढ़ ले रहे हैं भाई, इसके पहले कोई सूत्र है? तब्यत तब्या नहीं रहा। हाँ हाँ है सर। क्या? जी, धातो रहते प्रत्याशी हो, यही कहा ना। तब्यत तब्या नियरा सूत्र क्या कह रहा है? धातु से तब्यत, तब्यत और अनियर प्रत्यय होते हैं। तो धातु में ची धातु आएगा कि नहीं, जी धातु आएगा कि नहीं? तो गुरुजी वो अपवाद नहीं हुआ, वो तो दोनों हो जाएंगे। फिर भी
अपवाद जो है वैकल्पिक है ना यहाँ। जी तो यहाँ तो सब जगह प्रत्यय प्राप्त थे, तब्यत तब्य नियर। जी ध्येयम में भी, ग्लेयम में भी, मलेयम में भी, सब में जगह प्राप्त था ना। कौन जी प्राप्त था? तब्यत तब्या नियर। और इसमें से एक अंश छांट करके ले लिया। कौन अपने हिस्से में लिया? अचो यत। अचो यत तो अजंत इसीलिए धातु से। अजंत धातु से ये किया। और यहाँ पर जब हम उदाहरण देख रहे थे एधितव्यम, एधिनियम, तब्यत तब्य अनियर का, तो ये सभी के सभी क्या हो रहे थे? हलंत धातु से हम दिखा रहे थे। लेकिन चीय चैने धातु से भी दिखाया यहाँ पर, क्योंकि वैकल्पिक है। चेतव्य चयनीय, तो वैसे ही यहाँ पर यथ प्रत्यय भी होगा और अनियर प्रत्यय भी होगा। तब्यत तब्य अनियर प्रत्यय भी यहाँ पर भी अजंत धातु से भी हो जाएगा। हो जाएगा जी। तो जिस अर्थ में तब्यत तब्य अनियर हुआ था, उसी अर्थ में यथ प्रत्यय भी हुआ है। हो गए? जी जी एक थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आपको बता देता हूं, और तो होगा। यहाँ पर मैंने कहीं एक लिंक लगा करके रखा है, जो कि शायद सबसे ऊपर में ही है। थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। तब्यत तब्य अनियर के बारे में मैंने लगा के रखा है। नहीं, ये नहीं है। मैं यहाँ खोल देता हूँ। आपको शायद बोला था शिक्षण, संस्कृत शिक्षण पाठशाला 4 में मैंने वो तब्यत तब्य अनियर प्रत्यय के बारे में लिखा है, और उसके उदाहरण बहुत ज्यादा दिया है। संस्कृत शिक्षण पाठशाला, ये संस्कृत शिक्षण पाठशाला 4 किया। जल्दी से नहीं मिल रहा है, 1 और 3 मिल गया। चलिए मैं 3 को खोल देता हूं। यहाँ धातु का है, और यहां से मैं वहां 4 पर चला जाऊंगा। यहाँ धातु के विविध स्वरूपों से परिचय कराया था, और ये 3 है। मैं इसको यहीं से चेंज करके 4 पर चला जाता हूँ। संस्कृत शिक्षण पाठशाला, मीनू बटन है ये। मीनू बटन से चला गया, उस समय मैं भूल गया था, जा सकता हूँ। ये क्या बात है? क्यों आप लोग पूरा घूमते रहते हो जी? एक जगह स्थिर होके पढ़ो। तो ये आ गए संस्कृत शिक्षण पाठशाला 4, संस्कृत भाषी ब्लॉग पर ही है ये। धातुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं, और प्रत्ययों के बारे में तिंग प्रत्यय को अलग किया है और कृत प्रत्यय के लिए अलग लिखा है। तो यहाँ संस्कृत में जो कृदंत प्रत्यय होता है, ये एक दिन मैं बता चुका था। विभक्ति चैव धात्मंसः तद्धितः कृति क्रमात् चतुर्धा प्रत्यय प्रोक्तः टावादि भी पंचधातवा। शब्द शक्ति प्रकाशिका है। शब्दों में क्या शक्ति होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये बताया था। सामान्य नियम वही है, कर्तरी कृत कृत प्रत्यय कर्ता में होते हैं, और ये सब कुछ वैसे ही बताया है, लेकिन थोड़ा सामान्य बताया है। ये लघु सिद्धांत कौमुदी के क्रम को छोड़ करके और किया है। यहाँ कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, किससे क्या होता है, एक साथ लिख दिया है। यहाँ ये भी लिख दिया। आप लोग जो कह रहे थे तब्यत तब्य चाहिए और योग्य अर्थ में किस किस अर्थ में होते हैं, वो अर्थ थोड़ा लिख दिया, थोड़ा लिखना बाकी है। ये वहां का कृत्य प्रक्रिया पूर्व कृदंत और उसका भी है। यहाँ हर प्रत्ययों का दे दिया है अलग से। मूल प्रत्यय हुआ है, त्रिच प्रत्यय हुआ है, तब्यत तब्य अनियर प्रत्यय हुआ है, और बड़ी परेशान किए हुए। यहाँ देखिए,
पठ धातु से पठितव्यः, पठितव्या, पठनीयम, पठितव्यम, ये रूप लिख से यदि या विधिलिंग में, विधिलिंग के स्थान में हम प्रयोग करते हैं, वो यहाँ उदाहरण दे दिया है। गा से गायेत और तबियत तब्य, तबियत प्रत्यय का तीनों में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में रूप दे दिया है। और अधिक जानना है तबियत तब्य अनियर पर, तो यहाँ क्लिक लगा लीजिए, चटका लगाइए और आपको एक नए लिंक पर ले जाएगा, तबियत तब्य अनियर प्रत्यय पर। और यहाँ जब आप जाते हैं, विधिलिंग लकार के स्थान में कर्म में तबियत प्रत्यय का प्रयोग होता है और तब्य प्रयोग भी इसी होते हैं। ऐसे करके यहाँ बताया है, कृतव्य, कर्तव्य, कर्तव्या, कर्तव्यम। कर्तृपद में तृतीया विभक्ति भवति तथा च कर्म पदस्य प्रथमा विभक्ति भवति, क्रिया कर्मानुसारिणी भवति। ये व्यवहारिक शास्त्र है, यहाँ व्यवहार आप सीख सकते हैं। अस्य रूपाणि पुल्लिंगे राम शब्दवत, स्त्रीलिंगे लता शब्दवत, नपुंसक लिंगे फल शब्दवत भवन्ति। अकर्मक धातुभ्यः तबियत प्रत्यय युक्त क्रिया प्रथमांत नपुंसक लिंगे एक वचने भवति कह चुका हूँ। ऐसे रूप बनेंगे, ये सब बताया। और यहाँ विस्तार पूर्वक गम धातु, पठ, लिख, ये छिप रहा है थोड़ा सा, मैंने सेटिंग किया, लेकिन ये आपके मोबाइल की क्या स्थिति है ये बताइए अभिजीत। जी छिप रहा है, थोड़ा थोड़ा छिप रहा है ना। अभी मैंने इसकी सेटिंग की थी और ये इसको मैंने बाएं कर दिया था। ये आपको दिख रहा है मोबाइल में? जी नहीं, धातु दिख रहे हैं ठीक से? नहीं, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है बस। और खाद धातु है, पा धातु है, चलिए उसको राइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में दे दिया, ये हो गया। अब नीचे और दिया है, ज्ञा, पा, दा, नी, जी, क्री, ये सभी धातुएं यहाँ पर दे दिया और यहाँ सबके लिंग दे दिए। यहाँ धातु है, जन से जनितव्य, जनितव्या, जनितव्यम, आप प्रयोग करने के लिए आप है यहाँ पर, वहां नियम पर ही है और यहाँ प्रयोग में आ जाइए। अकर्मक धातु से भाव वाच्य में ऐसे रूप बनेंगे। अनियर प्रत्यय का दे दिया, ये हो गया। अनियर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे कैसे रूप बनते हैं। और यहाँ अभ्यास के लिए अस्माभि प्रतिदिनम विद्यालय गम और तबियत बना देंगे, तो क्या बनेगा? गंतव्य, गमनीय, गंतव्यम, क्या बनेगा बताइए? गंतव्य। ठीक है। कर्म इसमें कौन है? किम? कर्म कौन है? यहाँ तो विद्यालय। ठीक है। सर्वे देश सेवा कृतव्यत, क्या होगा? कर्तव्य। 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 छात्र विद्यालय से अनुशासनम पालनीयम। पालनीयम। ठीक है, तो अभ्यास कीजिएगा तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक जी। ये देखिए, डिजिटल अध्ययन एक अलग है, बहुत सहूलियत आपको डिजिटल अध्ययन दे देता है और लघु सिद्धांत कौमुदी में ये सुविधा आपको नहीं मिल पाती है, आप इतने प्रयोग नहीं कर सकते। तो मुझे ये ज्यादा मुफीद लगता है, अच्छा लगता है ऑनलाइन, प्रिंट से ज्यादा सुविधाजनक ये लगता है, इससे पढ़ना और पढ़ाना, क्योंकि यहाँ हम बहुत ढंग के प्रयोग कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब कोष्ठक से लेकर के शुद्ध उत्तर चुन करके रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ आ गया, दिख गया आपको वो पंक्ति या मैं वो लगाऊं? जी दिख गया। अस्माभिः जंतुशालां गत्वा पशवः द्रष्टव्यः। द्रष्टव्याः, पशवः द्रष्टव्याः। अच्छा, अस्माभिः जंतुशालां गत्वा पशवः जी द्रष्टव्याः। देखे, धोखा खा रहे थे अभी। जनैः परेशान भारः नयनीय। नयनीय। क्यों? भारः पुल्लिंग है, जनैः तृतीयांत है, सब कर्म में प्रयोग है। सदैव माता पित्रोः गुरोः च आज्ञा पालितव्या। पालितव्या। पालयितव्या। हाँ, पालयितव्या, आज्ञा के अनुसार। आम। ठीक, धन्यवाद। तो इसको एक बार करके देखिएगा, जब वो पढ़ लीजिएगा
तो इससे क्या होगा, आपका एक अभ्यास भी बनता जाएगा और तमाम धातुओं से परिचय होगा, प्रयोग से भी आप पाएंगे। और कम से कम 200 धातु से ज्यादा धातुओं का प्रयोग यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर क्री तव्यत को कीजिए, ज्येष्ठेन न्यायः, क्या होगा? कर्तव्यः, कर्तव्यः। ठीक, न्याय है तो कर्तव्य, कर्तव्यः। यहाँ विकल्प दिया है बहुत सारे। उष्ण काले अधिकम जलम पातव्यम, पातव्यम, पातव्यम। चलिए, तो ये सब कर लीजिएगा। अब नीचे चलते हैं, बहुत ढंग के अभ्यास इसमें देख दिया। हाँ, अब उत्तर यहाँ लिखना है। स्यूतादिकम कुत्र स्थापनीयम, ऊपर में जो पंक्ति है, ये एक रूल मैंने दिया। पुस्तकालय किम कर्तव्यम किम न कर्तव्यम इति जानन्तु। मैं पुस्तकालय में रहता हूँ, तो वहां का रूल है, उसीलिए ये लाइन बनाया। स्यूतादिकम बहि स्थापितव्यम जी। कोलाहलः न कर्तव्यः। अब इनको पढ़ने के बाद फिर उत्तर नीचे लिखना है, तो उसको लिखिएगा। स्यूतादिकम कुत्र स्थापितव्यम, ऊपर लाइन गलत लिख दिया हूं, उसको सुधार दूंगा। वही मैं स्थापितव्यम पढ़ते समय अटक रहा था, स्थापितव्यम। स्यूतादिकम कुत्र स्थापितव्यम, अब ऊपर से खोज के हमको सही उत्तर दीजिए। स्यूतादिकम बहि बहि, स्थापितव्यम। बहि। पूरी पंक्ति लिखेंगे जी। ठीक। पुस्तकानि कुत्र त्यक्तव्यानि, पुस्तकानि उत्पीठिकायां, पूरी पंक्ति। पुस्तकानि पठित्वा उत्पीठिकायां एव त्यक्तव्यानि। हाँ, त्यक्तव्यानि क्यों है? अत्र पुस्तकानि नपुंसक लिंगे बहुवचने वर्तते, अतः त्यक्तव्यानि। अतः त्यक्तव्यानि, पुस्तकानि पठित्वा उत्पीठिकायां त्यक्तव्यानि। आम्। अवजातम्। कस्याः अनुमत्या पुस्तकानि बहिः नेतव्यानि? पुस्तकालयाध्यक्षाः अनुमत्या एव पुस्तकानि बहिः नेतव्यानि। साधु साधु। तो वाक्य अनियर प्रत्यय के अनुसार से आपने बनाना देख लिया है और विनिश्चय भी कर लिया कि कैसे प्रयोग होंगे इन प्रत्ययों का, और इसको आराम से आप लोग कर लीजिएगा। तव्यत तव्य अनिर प्रयोग करके उन वाक्यों को लिखना है सब। ये करने के बाद बहुत पूरा अभ्यास दिया है, और धातुओं से निष्पन्न तव्यत तव्य और अनियर प्रत्यांत शब्द है, और यहाँ पर करीब करीब बहुत सारे धातु दिए हैं आपको। ठीक, ये 1-200 से ऊपर 205 धातु यहाँ पर हैं। तो ये तव्यत तव्य अनियर प्रत्यय के बारे में है, इतना विस्तार है। ये लोग सिद्धांत कौमुदी का ही विस्तार है, एक वहां तक जा सकते हैं आप। हो गया यहाँ तक? जी। और यत प्रत्यय भी इसी अर्थ में होता है, इसके साथ यत प्रत्यय को भी जोड़ देना चाहिए, जोड़ करके पढ़ लेना चाहिए। कृत्य प्रत्यय में हम लोग हैं, और 2-3 प्रत्यय के बारे में पढ़ लिए हैं, और एक केलिमर। 4 हो गए, बच गए कितने? 3 अभी बचे हैं। 5 हो गए गुरुजी। तव्य तव्यत अनियर केलिमर और यत 2 बच्चे हैं तब। पोरद उपधात पवर्गांतात, आगे पढ़ा दें या आज रुक जाए? कल करेंगे। पढ़ा दीजिए सर, पढ़ा दीजिए। पढ़ा दिया जाए। जी जी सर। हाँ, यत ही प्रत्यय है, केवल टर्म्स कंडीशन बदल रहे हैं। ये पवर्गांत धातु कह रहा है, कोई आकारांत धातु कह रहा था, बस इतने ही थोड़ा सा है, और बहुत ज्यादा अंतर नहीं है जी। पोह अदुपधात, क्या है? पोह अदुपधात, पवर्गांतात अदुपधात यत स्यात्। अलग अलग करके पढ़ रहा हूं, और एक साथ पढ़ने पर क्या होगा? पवर्गांता ददुपधात यत स्यात्। पढ़िए।
पोर पोरदुपधात। पोरदुपधात पवर्गान्ताद अदुपधात यत् स्यात्। ठीक है, अब एक साथ पढ़ के सुनाइए। पवर्गान्तादुपधात यत् स्यात्। हाँ, पवर्गान्तादुपधाद्यत् स्यात्। इत्यस्यात् णेतोपवादः ण्यतोपवादः णेतोपवादः ण्यतोपवादः शप्यं लभ्यम। शप्यं लभ्यम। लभ्यम। ठीक है, अब ये कहते हैं पवर्गान्तात्, पवर्गः अन्ते यस्मात् तस्मात्, पवर्ग हो अंत में जिसके उससे, और क्या कह रहे हैं, अदुपधात, पंचम्यंत प्रयोग है, पोह में पंचम्यंत है, से परे होगा। तो पवर्ग अंत में हो जिस धातु के, चूंकि धातु का अधिकार है, उस धातु के, अथवा अकार हो उपधा में जिसके, अत उपधात, अकारः उपधायाम यस्मिन्, तस्मात्, जिसके उपधा में अकार हो जिस धातु के, उस धातु से, यत् स्यात्, यत् प्रत्यय हो जाता है। हुआ जी। दो प्रकार के धातु, पहो उपधा में जिसके, उपधा संज्ञा किसकी होती है, अन्त्यादलः पूर्ववर्णो उपधा संज्ञा से। अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, अंतिम अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। जैसे यत में अंतिम वर्ण कौन है, तो उससे पूर्व वर्ण कौन है, य का अ, य का अ, उसकी उपधा संज्ञा हो जाती। उदाहरण के लिए अब यहां चलते हैं, शप्यम लभ्यम, ये दो दिया पवर्गांत धातु का उदाहरण, और अकार हो उपधा में ओपद कहेंगे, अ हो उपधा में जिसको उसको, तो उसका उदाहरण क्या देंगे, लभ्यम। यह पवर्गांत है या नहीं है, लभ्यम पवर्गांत है। वर्ग में भ आता है, प फ ब भ जी। चलिए अकार वाला भी खोजते हैं। ठीक, अब शप धातु पवर्गांत है, अकार उपधा में भी है, अथवा शब्द नहीं होना चाहिए। ये सूत्रार्थ गलत लिख दिया जिससे मुझे भ्रमित हो रहा था, उदाहरण नहीं मिल रहा था। पवर्गांत उपधा में हो, पवर्ग अंत में हो, और ह्रस्व उपधा में हो, ये दो शर्तें यहाँ हैं। ठीक, दो शर्त है, अलग अलग नहीं है, ये कुछ गलत लिख गया है। तो चलिए, पवर्ग अंत में है और अकार उपधा में भी है, ऐसा धातु है शप। ठीक, जी हो गया। जी। सूत्रार्थ कभी कभी गलती लिख जाता है, अभी नजर पड़ी मेरी, और जब नहीं बैठ रहा था मैं लगा कि ये गलत है। चलिए, तो पवर्ग है अंत में और अकार उपधा में है, अंतिम वर्ण है शप का प, उससे पूर्व वर्ण है अ, इसकी उपधा संज्ञा हो जाएगी। ऐसे अकार उपधा वाले पवर्गांत धातु से यथ प्रत्यय हो गया। वैसे यहाँ कौन प्रत्यय प्राप्त था, तव्यत तव्यानीय रहा, तबियत हनीय। हाँ। लेकिन ये कह रहा है णेतोपवादः। जी, ये क्यों कह रहा है, ये ऋयत का अपवाद है, लेकिन वो गुरुजी प्राप्त था का मतलब कि वो हो भी जाएगा उधर तबियत तबियत अनियर और केलिमर, और इधर ये भी हो जाएंगे, वो नहीं अपवाद नहीं हुआ। नहीं नहीं, यह ऋदंत और हलंत धातु का अपवाद, रिहलोहण्यत, ऋदंत और हलंत धातु, तो ऋदंत तो ये नहीं है लेकिन हलंत है। जी
तो यहाँ तव्यत तव्या नियरः भी प्राप्त है, क्योंकि धातु से ही करता है। और विशेष रूप से रिहलोर ण्यत से ण्यत होता है, और वो हलंत रिहलोर ण्यत किसका अपवाद है? तव्यत तव्या नियरः का। जी वो ण्यत प्रत्यय कर दिया, कहा नहीं नहीं भैया, जो हलंत धातु हो वहां ण्यत करो। तो और गुरुजी जो री हलोर ण्यत है उससे जो भी प्रत्यय होंगे उसमें तब तब अनियर प्रत्यय नहीं होंगे। जैसे कार्यम बना रहा है री हलोर ण्यत में, तो वहां पे तब अनियर नहीं होंगे क्या? नहीं होंगे, वैकल्पिक प्रयोग है ना। होगा ना, वहां क्री से तबियत करते हैं तब तो बनता है कर्तव्य। यत भी होगा, सब बहुलता से है ना। जी बहुलता से है, बहुत कठिन है। यह जो कृदंत है ये बहुत कठिन है। हमारे दादाजी व्याकरण पढ़ाया करते थे, और व्याकरण के विषय में बहुत ही कुछ कहा करते थे। कहते थे, भूल गया हूं, तद्धित फद्धित मनोन भावे और समास मुंगरालय धावे, कारक कठिन कंठ नहीं आवे। क्या कहते थे? कारक कठिन कंठ न आवे। कारक बहुत कठिन है, वो कंठ में नहीं आता है। और समास मुंगरालय धावे, समास इतना है, मुंगरा समझते हो जिससे कपड़े खींचे जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? मुंगरा कहते हैं। हाँ, जी उससे पीटने का काम करते हैं। तो वो ऐसा है कि वो लेकर के हाथ में कोई आपको दौड़ा रहा हो, तो इतना वो कठिन है। और तद्धित इतना सरल है कि वो मन ही नहीं लगता है, लगता ही नहीं कि वो व्याकरण है। ठीक। जी और क्या है? प्रत्यय रिहलो ण्यत सबसे अंतिम में आता है। ये कृत्य प्रत्यय ही है। हृदंत ऋकारांत और हलंत धातु से ण्यत होता है। तो ये जो है कृत प्रत्यय, ये भी बहुत कठिन है। कठिन इसलिए नहीं, प्रक्रिया कठिन नहीं है, रूल्स इसके ऐसे हैं कि पता नहीं कहाँ लग जाए, बहुलता है, विकल्प है। तो इस सब के चलते यहाँ ये कठिन जटिल हो जाता है। तो कर्ता में गुरुजी है, कर्म में है, भाव में है, कौन प्रत्यय किस में हुआ है। हाँ गुरुजी ये बोल रहा था वासरूपो स्त्रियाम में कि अगर समान रूप वाले प्रत्यय होंगे तो वो नित्य ही बाधक होंगे। हाँ, तो ये जो रिहलोर ण्यत से ण्यत हो रहा है और ये पूर्वधात यत से हो रहा है, यत हो रहा है। तो ये उसका नित्य बाधक होगा। हाँ, नित्य बाधक होगा, जी नित्य बाधक होगा। इसीलिए यहाँ पर ये कहता है वो नित्य बाधक होगा, और ये पूर्वधात इसीलिए अलग से विधान किया है, अपवाद हो गया। ये हो गया, आप सुलझा दिए। कौन बोल रहे थे? जी अभिजीत। तो गुरुजी इसका मतलब भी जहाँ पे हलंत धातु होगा वहां पूर्वधात ही लगेगा अगर पवर्ग उपधा में है तो अन्यथा यह क्या हो जाता? निरवकाश हो जाता ना। जी यह कहीं लग ही नहीं पाता। निरवकाशो विधिरपवादः। निरवकाश विधि क्या होता है? अपवाद होता है। तो परिभाषा भी आगे जा करके, ये सारे जो रूल है ना, आगे परिभाषेंदु शेखर, आप लोग व्याकरण के यदि छात्र होंगे तो एक पुस्तक है परिभाषेंदु शेखर, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी से ही झलक दिखने लगती है। और वहां जो टीका परंपरा है, लघु शब्देंदु शेखर है, परिभाषा, और ये प्रौढ़ मनोरमा है, इन सभी जगह परिभाषाओं की उत्पत्ति हो जाती है, और वहां परिभाषा हम पढ़ने लगते हैं। और उसका चूड़ांत निदर्शन अलग से परिभाषेंदु शेखर में हमें मिलता है, और जितनी परिभाषाएं उसके बारे में हम लोग वहां पर प्रयोग के साथ देखते हैं। तो अपवाद के बारे में है, पूर्व पर नित्यांतरंगापवादा नाम उत्तरोत्तरम बलीय। पूर्व से पर बलवान होता है, पर से नित्य, नित्य से अंतरंग, अंतरंग से अपवाद। अपवाद शास्त्र। तो अपवाद जो होता है सबसे बलवान होता है, उत्तरोत्तर बलीय होता है। तो इसका फिर कोई विकल्प नहीं है, अपवाद जो यह बाधित करेगा। जी
तो यथ प्रत्यय कर लीजिएगा। णित्वात् आदि वृद्धि जहां जहां प्राप्त है वहां पर कर लीजिएगा, और जहां प्राप्त नहीं होगा वहां वृद्धि नहीं कीजिएगा। माने यदि कहीं पर इकार होगा तो वृद्धि हो करके ऐ हो जाएगा, और जहां नहीं होगा, क्या मैं कहने लगा हूं अभिजीत, हमको टोके नहीं, मैं समझ रहा था नेत प्रत्यय कह रहा हूं। यथ प्रत्यय में आदि वृद्धि नहीं होगी, गुण होगा। चलिए, कभी कभी ज्यादा बोल जाता हूं। तो शप्यम लभ्यम में शप है, यत कर लीजिएगा, णित प्राप्त था, और सप यत हो जाएगा, और प्रातिपदिक संज्ञा करके सु को अम कर लीजिएगा, सप्यम लभ से लभ्यम बन जाएगा। और जितने यहाँ कुछ उदाहरण दे दिया था, आरभ्यम आंग उपसर्ग लगा करके, गम धातु में पवर्गांत है, तप धातु है पवर्गांत है, जप है, नम है, तो वो धातु देख करके कर लीजिएगा। णित का अपवाद है, आसान है और कठिन नहीं है। ठीक जी, आज बस इतने ही, कल फिर और पढ़ेंगे। कल जो है क्या पढ़ेंगे, कल कितने बजे से फिर ये पाठ चलाया जाए? चूंकि आज छुट्टी थी तो थोड़ा देर से शुरू किया था। कल का समय बताइए। प्रातः? जी, जैसा आपको उचित लगे गुरुजी। नहीं, आप लोग भी तो स्कूल कॉलेज जाते होंगे। हमारा 11, साढ़े 11, 12 बजे से चलता है। 12 बजे आपका चलता है। और लोग अन्य पार्टिसिपेंट? सर कुछ प्रार्थना है आपसे, मैं करूं? हाँ बोलिए। आमोद बोल रहे हैं। हाँ। सर ना ये क्लास सर 2 बजे के बाद हो सकता है सर? मैं ऑफिस में बैठा होता हूँ, ऑफिस में निश्चय नहीं होता है, पढ़ा तो सकता हूँ, लेकिन एकाएक काम बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं, बहुत लोग आते रहते हैं, तो कंटिन्यूटी नहीं रहता है। जैसे अभी मुझे यथ प्रत्यय पढ़ाना था, और ये हलो और नेत सूत्र को ध्यान में आ गया, और कहने लगा णित्वात् आदि वृद्धि कर लीजिएगा, भटक गया था, तो वो ठीक नहीं। जी गुरुजी, हमारा भी मैं जब क्लास भी रहता है। पढ़ाऊंगा तो 9:30 से पहले और 6 बजे के बाद। सर हाँ, 6 बजे के बाद सर, जी शाम को सर मेरा विद्यालय होता है सर। मुझे आपसे पढ़ने की बहुत जिज्ञासा है सर। अब मुझे व्याकरण आती नहीं है, मुझे सब कुछ समझ आती है सर, आप जो हाँ। पढ़ाते हैं। तो ऐसा है ना, शाम को मैं एक मूल रामायण की कक्षा चलाता हूँ। जी। तो मूल रामायण की कक्षा जब खत्म कर लेंगे तब इसका टाइमिंग कर लेंगे। वैसे भी मैं 27 तारीख 29 को बाहर जा रहा हूँ। जी। तो 29 तारीख के बाद फिर एक सप्ताह बाद